हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है आपका मेजर में हिंदी का मौखिक साहित्य उसकी परंपरा। तो चलिए जानते हैं इसके सिलेबस और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कि क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको दिखला देता हूँ सबसे पहले इसके सिलेबस को। आपको बेसिकली पढ़ना क्या है इसमें। देखिए काफ़ी इजी और अच्छा सब्जेक्ट है मौखिक साहित्य की अवधारणा, इसका सामान्य परिचय, मौखिक साहित्य और इसकी लिखित साहित्य का संबंध, साहित्य के विविध रूप में लोकगीत जो गाने वगैरह होते हैं, लोक गाथा, लोक गाथाएँ, लोक नाट्य जो नाटक वगैरह होते हैं, लोकगीतियाँ। तो ये सारी की सारी बातें आप इसमें पढ़ेंगे। इकाई 2 में आप पढ़ेंगे जैसे कि लोकगीत, वाचिक और मुद्रित, संस्कार गीत, सोहर विवाह, मंगल गीत इत्यादि। सोहर भोजपुरी संस्कार गीत, श्री हर हंस कुमार तिवारी और बिहारी राष्ट्रभाषा परिषद गीत, और आपका सोहर अवधि हिंदी प्रदेश के लोकगीत, कृष्ण उपाध्याय साहित्य भवन इलाहाबाद, विवाह भोजपुरी भारतीय लोक नाट्य लोक साहित्य आपका परंपरा और परिदृश्य। तो देखिए आप ये सारी यानी कि 2 यूनिट है कुल मिला के इसमें 2, और आपकी एक ये भी आ गई। देखो आपका इसमें ये पढ़ेंगे आप तीसरी यूनिट में कि लोक कथाएँ और लोक कथाएँ, लोक कथाएँ और लोक कथाएँ दोनों में अलग डिफरेंस है। विधा का सामान्य परिचय ये आप पढ़ेंगे इसमें। अगला आपका लोक नाट्य पढ़ेंगे। तो कुल मिला के इसमें चार है, आपकी 4 चैप्टर है। तो 4 यूनिट आपको इसमें कवर करनी है अपनी। चलिए जानते हैं कैसे कैसे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर इसका स्टडी मटेरियल होगा तो एक बार इसके जो पद है यानी कि पद का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ लाइन्स दे दी जाएगी आपको, उसको आपको 100% व्याख्या करनी है। तो अपने स्टडी मटेरियल से एक बार पद को ज़रूर देख लेना, क्योंकि पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपका वही बनने वाला है। यानी कि 100% व्याख्या आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले पूछी जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 100% व्याख्या ज़रूर कर देना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हर बार 100% व्याख्या पहले नंबर में पूछी जाती है और में ऑप्शन करके पूछी जाती है, और 20 मार्क्स की एवरेज आपको मिलेगी वो, ठीक है। और उसमें ऑप्शन भी मिलता है। तो 100% व्याख्या ज़रूर करना, इसे छोड़ना मत। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या क्या बनेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी का मौखिक साहित्य उसकी परंपरा, ये पेपर आपका 90 मार्क्स डिसिप्लिन में देखने को मिलेगा। और इसमें ऑल क्वेश्चन आपको कंपलसरी है कि करना ही करना है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं बट व्याख्या करनी है पहले क्वेश्चन में, इतना आप समझ लीजिए। संदर्भ में साहित्य व्याख्या करनी है। कुछ पद दे दिए जाएंगे आपको यहाँ पर हेडिंग में, आपको व्याख्या कैसे करते हैं। आप प्रसंग डालते हैं, व्याख्या करते हैं, प्रसंग में 2-3 लाइन लिखते हैं उस पद की, और फिर ये बताते हैं कि ये कौन से लेखक से लिया गया है, यानी कि इसका लेखक क्या है, और ये व्याख्या में बताते हैं आप। और बाद में विशेष में आप क्या बताते हैं, ये कौन सा रस है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये इस व्याख्या करने वाला पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे। मौखिक लिखित साहित्य का अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि मौखिक साहित्य के विविध रूपों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, यानी कि मौखिक साहित्य के विविध रूप बताने हैं आपको, उसमें संक्षेप में आपको परिचय देना है। तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, लोकगीत लोक संस्कृति के वाहक, इस कथन की समीक्षा कीजिए, इम्पोर्टेंट है। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि लोक गीतों की वाच्य, लोकगीतों की वाच्य लोकगीति का परिचय देते हुए आपका सोहत विवाह का और मंगल गीत के बारे में बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि लोकगीत का आपको परिचय देते हुए सोहट आपका विवाह और मंगल गीत के बारे में बताइए, इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि लोक कथा का स्वरूप बताते हुए पाठ्यक्रम में निर्धारित अवधि लोक कथा का सार लिखे, इम्पोर्टेंट है। अथवा में अल्लाह के आधार पर लोक कथा
विधा का सामान्य परिचय दीजिए। तो इम्पोर्टेंट है, इसे कर लेना 4th में। चलिए और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए लोकनाट्य, आपका लोकनाट्य जो 4th यूनिट है उससे क्वेश्चन बनेगा कि लोकनाट्य की अवधारणाओं को उदाहरण सहित आपको बताना है। लोकनाट्य जो है आपका, उसकी अवधारणा क्या है बेसिकली, और उसका उदाहरण हेतु आपको बताना है अपने इस क्वेश्चन में। तो ये इम्पोर्टेंट है। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि लोकनाट्य के आधार पर विदेशिया की विशेषता बताइए। लोकनाट्य के आधार पर विदेशिया की विशेषता बताइए, इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट में आपसे आज पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 पे शॉर्ट नोट करने, शॉर्ट नोट आपको सारे करने हैं। देखिए एग्ज़ाम में तो 2 में पूछा जा सकता है, लेकिन एक यहाँ पर आपको सारे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबकी, तभी आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। देखिए पहला जो है सर्वसम्मति गीत, लोक कथा, सरंगा, सदा वृक्ष, तो ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड है आपका माच। फोर्थ है आपका लोकनाट्य भांड, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस चारों को प्रिपेयर कर लेना। देखिए इसके बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे तो अच्छी तरीके से आपका एग्ज़ाम भी जाने वाला है। और 100% व्याख्या मत भूलना। स्टडी मटेरियल देखना, उसमें पद दे रखे होंगे, उसे प्रिपेयर करना। 20 मार्क्स का आपका है। अगर ये छूट गया तो आप 20 मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। अगला है आपका साहित्य का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट करते हुए मौखिक साहित्य का उद्भव और विकास का प्रकाश डालिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना। अगला है मौखिक साहित्य के विभिन्न रूपों और महत्व बताइए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लेना। लोकगीत का शिल्प और सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला है पहाड़ी लोकगीत से आप क्या समझते हैं। देखिए पहाड़ी लोकगीत से आप क्या समझते हैं, जैसे कि उत्तराखंड का गीत है कोई, तो उससे आप क्या समझते हैं। पहाड़ी मतलब उत्तराखंड वाले लोग। जैसे कि पहाड़ी गीत में कौन कौन से गीत होते हैं आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। तो पहाड़ी लोकगीत से आप क्या समझते हैं। पहाड़ी लोकगीत के स्वरूप व प्रकार का उल्लेख कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत से क्या अभिप्राय है। देखिए उत्तराखंड में 2 भाषाएं ज़्यादा प्रचलित है, कुमाऊनी भाषा और एक गढ़वाली भाषा। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो मैं खुद उत्तराखंड का हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुमाऊनी और गढ़वाली गीत लोकगीत के क्या अभिप्राय है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके उद्भव और विकास, देखिए तो आपको क्या करना है, इसके उद्भव और विकास पर प्रकाश का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर जरूर कर देना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है आदिकाल की लोक कथाएँ और मध्यकाल की लोक जो कथाएँ हैं कथाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि आदिकाल और लोक कथाएँ, आदिकाल की जो लोक कथाएँ और मध्यकाल की जो लोक कथाएँ उसका वर्णन करना है आपको, इससे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। कथाओं का वर्णन करा, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भारतीय परंपरा में लोकनाट्य का क्या महत्व है, लोकनाट्य का उद्देश्य क्या है। देखिए भारतीय परंपरा में लोकनाट्य का क्या महत्व है और लोकनाट्य का क्या उद्देश्य है, आपको इसमें क्वेश्चन में ये बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इससे बाहर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया, कुछ नहीं पढ़ा, तो अच्छे नंबर आपको आ सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की नौटंकी के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विभिन्न भाषा क्षेत्र में विभिन्न नाटक के रूप में और शैलिया पर प्रकाश डाले, तो इम्पोर्टेंट इन दोनों को कर लेना। मालवा का लोकप्रिय नाटक रूप मंच पर विस्तार से प्रकाश डालिए, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के सॉन्ग, आप सुनते होंगे हरियाणा का सॉन्ग का स्वरूप और शिल्प कैसा है, ये इम्पोर्टेंट है। सूफी काव्य पद्मावत और साग सॉन्ग पद्मावत की तुलना कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है, इसे भी कर लेना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। लक्ष्मी चंद्र के साहित्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए, इम्पोर्टेंट है। और में पूछा जा सकता है हरियाणा की लोकगीत हरियाणा के लोक साहित्य में लक्ष्मी चंद का स्थान निर्धारित कीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसे भी कर लेना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए
अगर आपने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया तो आपके पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताता हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक फीडबैक ज़रूर देना यार, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो फीडबैक ज़रूर देना। अगर पेपर अच्छा जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए ही नहीं आए, और इम्पॉर्टेंट कितनी वीडियो लगी आपको ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।